एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने जी न्यूज से खास बातचीत की और मोहन भागवत के लिंचिंग वाले बयान पर बड़ा हमला बोला। असदुद्दीन ओवैसी ने जी न्यूज संवाददाता रविंद्र कुमार से बातचीत की। ओवैसी जी, आरएसएस मोहन भागवत जी कहते हैं कि डीएनए हमारा एक है, फिर इस तरह के क्यों बातें हो रही है? डीएनए हमारा एक है तो फिर बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 92 को किसने शहीद किया? डीएनए अगर हमारा एक है तो फिर पीलू खान को किसने मारा? और पीलू खान के मारने वालों के अगर एक एक्यूज मरता है तो कौन जाकर उस पर फूल माला चढ़ाता है? डीएनए की जो बात कर रहे हैं, अलीमुद्दीन पर जो कोर्ट ने कन्विक्ट किया उनको फूल माला यूनियन मिनिस्टर मोदी गवर्नमेंट का पहनाता है। रगबर को मारकर जिस्म को जलाकर एक्यूज को जब लाया जाता है राजस्थान कोर्ट में तो कौन भगवा लहराता है? जुनैद को भरी ट्रेन में मारा गया तो क्या डीएनए था जुनैद का? आसिफ को मारने के बाद बीजेपी का स्पोक्सपर्सन हरियाणा में महापंचायत में कहता है कि हम इनको मर्डर नहीं कर सकते, तो कौन से डीएनए? ये धूल झोंकने की बातें हैं, इसका सच्चाई से कोई ताल्लुक नहीं है, ये नेक नीयत नहीं है, ये सिर्फ मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। अगर जनाब मोहन भागवत इस बात को मानते लिंचिंग हो रही है तो फिर लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाइए ना। अगर लिंचिंग हो रही है तो कौन है वो लोग जो रेडिकलाइज हो चुके हैं और किसकी आइडियोलॉजी से रेडिकलाइज हुए हैं? क्या वो भारत के संविधान को पढ़ के रेडिकलाइज हुए हैं या फिर हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पढ़कर रेडिकलाइज हुए हैं? काजिम को मारा गया 2 दिन पहले नोएडा के पास, कौन है ये लोग मारने वाले? आप तो उस हेट आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहे हैं। आप ये सिर्फ लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। और वेस्टर्न कंट्रीज में, खासतौर से यूएसए में, वहां के स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आई जिसमें भारत को बड़ी अफसोस की बात है कि कंट्रीज ऑफ कंसर्न में डाला गया। तो उसके लिए किया जा रहा है। अगर आप नेक नियत है तो करिए ना, डिसऑन करिए उन लोगों को, कंडेम करिए उन तमाम को, चाहे वो काजिम को मारने वाले हों, रकबर को मारने वाले हों, जुनैद को मारने वाले हों, पीलू खान को मारने वाले हों, इखलाक को मारने वाले हों, अलीमुद्दीन को मारने वाले हों। आए दिन कोई ना कोई वाकया होता है। लेकिन ओवैसी साहब, मोहन भागवत जी तो ये कह रहे हैं कि हिंदुत्व की वो पहचान नहीं है जो लिंचिंग से जुड़ा जाए। लिंचिंग जो करने वाले हिंदू नहीं हो सकते। कम से कम इस तरह के बात ये लोग जो महापंचायत करके भारत के संविधान की बात कर रहे थे, महापंचायत करके गांधी के आइडियलिज्म की बात कर रहे थे, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की बात कर रहे थे, वो क्या यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की बात कर रहे थे, वो क्या शक्कर की बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे? और क्या वो तमाम के तमाम हिंदुत्व की आइडियोलॉजी से मुतासिर नहीं है? पूछिए आप उन लोगों से। आप लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि भय का माहौल पैदा किया जा रहा है कहीं ना कहीं। भय का माहौल तो ये लोग पैदा कर रहे हैं ना। मारकर वीडियो निकालते हैं अकबर खान का, उसको जलाते हैं। कौन भय का माहौल पैदा कर रहा है? इखलाक को मारने वालों की जो एक आदमी मर जाता है तो यूनियन मिनिस्टर जाकर उस पर फूल माला चढ़ाता है। कौन माहौल पैदा कर रहा है? अलीमुद्दीन के कातिलों को कोर्ट कन्विक्ट करती है तो उनका फूल माला डालकर कौन माहौल पैदा करता है? आसिफ को मारकर महापंचायत करके डराया जाता है, कौन माहौल पैदा कर रहा है? आप ही लोग तो माहौल पैदा कर रहे हैं ना, हम तो नहीं पैदा कर रहे हैं। हम मोहन भागवत साहब से, आरएसएस से, बीजेपी से कहेंगे भारत के संविधान को मानिए। हिंदुत्व की आइडियोलॉजी टकराती है भारत के संविधान से। भारत के संविधान को मानिए, लिंचिंग रुक जाएगी। आप कानून क्यों नहीं बनाते लिंचिंग के खिलाफ? कौन रोक रहा है कानून बनाने से आपको? ओवैसी साहब, आपने संविधान की बात की, आप संविधान के जानकार भी है, संसद में हम लोग कई बार देखे भी हैं। संविधान में धर्म परिवर्तन की बात जो कही गई है, जबरदस्ती नहीं, लेकिन जो नोएडा और आसपास में धर्म परिवर्तन हो रहा है, क्या आप इसको कंडेम करेंगे? किसकी सरकार है? सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? और एफआईआर जाके बात करिए हमसे कि कंप्लेनेंट कौन है उसमें। अगर धर्म परिवर्तन जोर जबरदस्ती से पैसे के लालच से हो रहा तो सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स हैं। क्या आप गारंटी दे रहे हैं कि उनको सजा मिलेगी कोर्ट से, या फिर 3 साल 4 साल के बाद जी उसको भूल जाएगा? जैसा तो आप तो बड़ा दिखा रहे हैं, आप तो जंग लड़ा रहे हैं पूरा कम्युनिटीज में। आप 3 साल के बाद माफी चाहेंगे अगर कोर्ट में केस नहीं ठहरा तो? चलिए, आप माफी चाहेंगे, आपका चैनल माफी चाहेगा? अभी तो आज आपसे बहस नहीं करेंगे, हम केवल ये जानना चाहिए कि गलत है या सही है। हम भी केवल आपसे जानना चाहेंगे कि 3 साल के बाद, 4 साल के बाद अगर कोर्ट फैसला देता है, आप माफी चाहेंगे? आप बोलिए, चलिए, फिर हमारी टिप्पणी लीजिए। आप तो बड़ा करके उसको रंगीन कर रहे नहीं, आपको दिखाने का पूरा इख्तियार है, मगर ये क्या बात है कि एक कम्युनिटी को आप पूरा टारगेट कर रहे हैं? ये तो गलत बात है ना। अगर कल कोर्ट उनको बेगुनाह साबित करता है, क्या करेंगे जब आप? लेकिन अभी तो एफआईआर हुआ है। अरे एफआईआर हुआ, नहीं, सुनिए, एफआईआर हुआ है ना, कोर्ट डिसाइड करेगा। आप तो नहीं डिसाइड करेंगे स्टूडियो में बैठकर, एंकर ना, हम डिसाइड करेंगे, कोर्ट डिसाइड करे। नहीं, अरे कोर्ट डिसाइड करने दीजिए ना।
कोर्ट को डिसाइड करनी बात करेंगे। ओवैसी साहब एक आखिरी सवाल रहेगा। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि ओवैसी साहब बहुत बड़े नेता हैं वो तो, और आप कह रहे हैं 100 से ज़्यादा सीटों पर लड़ेंगे, लेकिन योगी कह रहे हैं कि ओवैसी बड़े नेता है, फिर भी बीजेपी वहाँ 300 सीटों से ज़्यादा जीतेगी। घोड़ा मैदान आगे है। यूपी की जनता इस बात को देख चुकी है कि कोविड के सेकेंड वेव में योगी सरकार उनको ऑक्सीजन नहीं पहुंचा सकी, उनको दवा नहीं पहुंचा सकी, अस्पताल में बेड नहीं दिला सकी, शमशान में लकड़ी नहीं पहुंचा सकी, कब्रिस्तान में ज़मीन नहीं फराहम कर सकी, और गंगा पर लाशें तीर रही थी और नदी के किनारे कुत्ते लाशों को खा रहे थे। ये जनता नहीं भूलेगी। ये जनता बताएगी कि जब कि जो मरने वाले जिनकी लाशों पर कुत्ते खा रहे थे या गंगा पर बह रही थी, वो किसी का बाप था, किसी का भाई था, किसी की माँ की लाश थी। तो ये जनता नहीं बोलेगी। आप जनता फैसला दिखाएगी। और हमको पूरा, हम तो शुरू से कह रहे हैं कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश में हम डेमोक्रेसी में हमको इख्तियार है पूरा उनको हराने का। हम भारत संकल्प मोर्चा ओम प्रकाश राजभर साहब के साथ हम कोशिश करेंगे। यूपी की जनता फैसला देगी। बहुत बहुत शुक्रिया। रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.